हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एलपीजी कवर करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट टॉपिक है बट ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चाहे आप नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी पीएससी एग्जाम के लिए, या फिर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अननेसेसरी कंट्रोल को हटाना और रिस्ट्रिक्शन। ओके, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो अननेसेसरी कंट्रोल होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं, ताकि बिजनेस का जो एंटरप्राइज है वो स्मूथली रन कर सके, उसकी फंक्शनिंग स्मूथली हो सके। अब इसमें क्या कहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायरमेंट फ्रीडम दे दी जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज में फ्रीडम फिक्स प्राइसिंग में दे दी जाती है, सिंप्लीफाई कर दिया जाता है प्रोसेस जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, रिडक्शन दे दी जाती है टैक्स रेट्स में, एंड सिंप्लीफाइड कर दी जाती है पॉलिसीज अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। सो इससे क्या होता है, हमें कई हेल्प भी मिलती है, या इससे बोल सकते हैं हमें कई प्रॉफिट्स भी होते हैं। लिबरलाइजेशन का मीनिंग ही यही है कि जो एलिमिनेट करना अननेसेसरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन को। इससे क्या होगा, एक बिजनेस की फंक्शनिंग अच्छी होगी, स्मूथ फंक्शनिंग होगी। उससे होगा क्या, हमें हाई ग्रोथ रेट मिलेगी, इजी अवेलेबिलिटी मिलेगी गुड्स की कंपिटिटिव रेट्स पे, हेल्दी एंड फ्लोरिशिंग स्टॉक मार्केट होगा, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लो इन्फ्लेशन रेट होगी, स्ट्रॉन्ग रूपी हो जाएगा, एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, सेकंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग यही होता है कि आप रोल को कम कर रहे हैं पब्लिक के, और प्राइवेट के रोल को आप ज्यादा कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड involving the private sector in most activities. Due to policy reforms announced in 1991, the expansion of public sector has literally come to halt, and the private sector registered fast growth in the post-liberalized period. The issue of privatization includes प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या आता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो 17 to 8 की गई, फिर एंड को 8 से 3 किया गया। जो रिस्ट्रिक्शन थे इंडस्ट्री रिजर्व में, उनको पहले 17 थे उसे 8 किया गया, 8 से उन्हें 3 किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया सेलेक्टिव कंपटीशन इन रिजर्व एरिया, disinvestment of shares of selected public sector industry enterprises in order to raise resources। ठीक है, रिसोर्सेस को रेज करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स किया गया ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर का। ओके, और टू इनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन ओनरशिप इन बिजनेस। मतलब क्या किया गया, जो सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर होते हैं उनके शेयर को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया in order to raise resources, और encourage किया गया wider participation of general public and workers in ownership in business, improvement in performance through an MOU system by which management are to be granted greater autonomy but held accountable for specified results। परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की गई, थ्रू किसके थ्रू की गई, एमओयू के थ्रू की गई, जो कि मैनेज आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी, ओके, बट हेल्ड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होता था फॉर स्पेसिफाइड रीजन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रिटी द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रिटी करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर अक्रॉस नेशनल बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होती, इसमें ग्लोबली वर्क किया जाता है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हैज अडॉप्ट वेरियस मेजर्स सच एज रिडक्शन कर देती है वो कस्टम ड्यूटीज में, ताकि भी क्या हो, फॉरेन से भी और इंडिया से भी अट्रैक्शन हो बाहर करने के लिए, इंटीग्रिटी करने के लिए, मीन्स बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो, बहुत ज्यादा वो लोग भी बोल सकते हैं कि हम वो लोग भी मोटिवेटेड होंगे
अगर जब इन ड्यूटीज में इनमें सब में रिडक्शन किया जाएगा, इजी फ्लो किया जाएगा, जैसे कि इसमें बताया गया है, रिमूव किया जाएगा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को, कोटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इनकरेज किया जाएगा फॉरेन टेक्नोलॉजी को। दीज मेजर आर एक्सपेक्टेड टू अचीव, इससे क्या होगा, हाई रेट ऑफ ग्रोथ होगी, इनलार्जमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में एनवायरमेंट कैसे आएगा, जब बाहर ग्लोबली वर्क किया जाएगा तो एम्प्लॉय जनरेशन होगा, वर्कलोड बढ़ेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, उनकी सैलरी में इंक्रीज होगा, ये सब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू होगा। एंड रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, जो रीजनल डिस्पैरिटीज हमारे इंडिया में पाई जाती है, ग्लोबलाइजेशन होने पर ये चीज नहीं होगी। सो ये था आज का टॉपिक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।